बच्चियां बालिग हो जाया करती। देखो उठाकर, नहीं है मैडम आपको विश्वास और आपके मुरीदीन को, तो जाओ एक मर्तबा दुबई अरब कंट्री जाइए, कतर, इन गर्म इलाके में जाइए आप, वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां का मौसम कितना गर्म है। साल में 1 या 2 बार बारिश होती है, तो वहां गर्म इलाके में बच्चियां और बच्चे 9-10 साल के बीच में उनका वो बालिग हो जाते हैं, उनका मासिक धर्म चालू हो जाता। मासिक धर्म औरत की माहवारी को बोलते हैं, मासिक धर्म हिंदी में उसको बोलते हैं, वो चालू हो जाता। जब बच्चियों का वो पीरियड चालू हो जाए, यानी औरतों का, तो समझ जाइए कि वो बच्ची बालिग हो जाती है। ये एक प्रूफ है, एक साइन है। अम्मा आयशा बालिगा हो गई। अम्मा आयशा की मां ने खबर भिजवाया, ए मोहम्मद आप अपनी मोहतरमा को लेकर जाएं। ये इशारा था कि वो बालिगा हो चुकी है। मैडम शर्मा, आप 1450 साल पहले पैदा हुए, आपके दिमाग में ये बात नहीं घुसी, तो इसमें अम्मा आयशा का या अल्लाह के नबी का कोई कसूर नहीं है। अम्मा आयशा नौज़ुबिल्लाह औरतों के आप जो बोलते हैं कि औरत, तो कुछ लोग बोलते हैं कि औरत की ख्वाहिशें थी, आप अलैहिस्सलाम को औरत की चाहत थी। याद करो जब उतबा इब्न रबिया गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, जाकर कहा कि मोहम्मद नया दीन लेकर क्यों आए हो, ए मोहम्मद नई शरीयत लेकर क्यों आए हो, क्या चाहते हो, कुर्सी चाहते हो, ये लो कुर्सी, क्या चाहते हो, अरब की कौन से कबीले की सबसे खूबसूरत औरत तुमको पसंद है, बोलो तुमको अरब की तमाम कबीलों की खूबसूरत औरतों को तुम्हारे कदमों पर ला कर रखता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या जवाब दिया था? याद करो नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों, अल्लाह के नबी का जवाब याद करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि उतबा नहीं हो सकता, औरत क्या, ये गद्दी क्या, ये कुर्सी क्या, अगर तुम लोग एक हाथ में चांद को रखो, दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रखो, मैं फिर भी उस काम से बात नहीं आ सकता जिस काम के लिए मुझे मेरे अल्लाह ने इस धरती के ऊपर नबी और रसूल बना करके भेजा। अगर अल्लाह के नबी को औरतों की हवस, अगर औरतों की चाहत होती, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो आप उसी वक्त कहते यस and I want and I lot of women girls। आज तो अय्याशी की चीज बना दिया आपने औरतों को। तुम्हारे नेता के तरह नहीं, तुम्हारे उद्योगपति के तरह नहीं, कौम के इस धरती के ऊपर औरतों की इज्जतें लूटने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले बहुत हैं, लेकिन औरतों को सच्चा सम्मान अगर किसी ने दिया है इस धरती के ऊपर, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस धरती के ऊपर औरत को सम्मान दिया। और आप अलैहिस्सलाम ने कहा खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, इस धरती के ऊपर नेक औरत अगर किसी को मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे बेहतरीन समझिए कि एक चीज है, खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। और पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब में यह बात कही कि अगर औरत धार्मिक हो तो पूरा घर धार्मिक बन सकता है। उन्होंने ये कहा कि क्यों, कैसे बन सकता है? चूंकि प्रशस्ता धार्मिकी विदिति प्रशस्ता धार्मिकी कि उस घर के अंदर दीनी माहौल पैदा होता है। जिस घर में औरत दीनदार हो, क्यों, जब वो औरत दीनदार होगी तो आगे पंडित दयानंद सरस्वती, अभी के गुजरे कुछ ही साल पहले मौलाना कासिम नानोतवी के जमाने में मुनाजरा मुबाहसा होता था, वो पंडित दयानंद सरस्वती की किताब पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश के 5वें पहले समुल्लास में लिखा है, एक बहुत अच्छा तरबियत के ऊपर उन्होंने एक मंत्र लाया है, वो मेरे जहन से निकल रहा है। अगर औरत धार्मिक होगी, अगर औरत मजहबी होगी, तो वो औरत अपने घर में बच्चे की ट्रेनिंग करेगी। क्या कहेगी? बच्चे की कहेगी कि जलम पबेत वस्त्र पूताम जलम पबेत, ए बेटे तुम पानी पीते हो तो तुम पानी को देख कर पियो, खाना खाते हो तो स्पून से मत खाओ, स्पून से, चम्मच से। हम लोग आज चम्मच से खाना खाते हैं, चम्मच से खाना
आप खाते हैं तो बहुत बड़ा गुनहगार नहीं, लेकिन सुन्नत तरीका वो नहीं। मसलहत लिखी हमारे उलमा ने कि आदमी ये लुकमे से उंगली से क्यों खाए, खाने में ज्यादा फायदा और स्पून से खाने में ज्यादा फायदा नहीं। स्पून है, फॉग है, उससे खाते हाथ में ना लगे, हाथ में खाने का उंगली से खाएंगे तो आप उतना ही लुकमा ले सकते हैं जितनी की आपको आवश्यकता है। स्पून में तो आपको पूरा उठाना पड़ेगा। अगर आपको बोटी उठाना हो या आपको रोटी या कुछ और लेना हो, रोटी अगर आपको तोड़नी हो तो आप स्पून से 12 घंटा आप तोड़िए, रोटी का लुकमा नहीं बना सकते, लेकिन उंगली से आप कर सकते हैं। और एक चीज ये फर्क है स्पून में उंगली से, सुन्नत रसूलुल्लाह का फायदा क्या है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर माँ घर में दीनदार होगी तो वस्त्र पूताम जलम तो भेद वदेत वाचम सत्य पूताम। अगर कोई चीज कोई बात तुम बोलो बेटे तो सोच करके बोलो, अगर किसी को कुछ कहो तो सोच करके बोलो। कौन बयान करता है? पंडित दयानंद सरस्वती अपनी किताब में किनके तरीके को बयान करता है? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को बयान करता है। दुनिया ने माना इस बात को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को, उनकी धर्म को अपनाने पर क्या फायदा हो सकता है। लेकिन आपको अगर अपनी कुर्सियां बचानी, अगर आपको अपने आप को पॉपुलर करना है, अम्मा आयशा के ऊपर तुहमत लगाने से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर तुहमत लगाने से आप पॉपुलर नहीं हो सकते। हमें यकीन है कि जब किसी महापुरुष को किसी ने गाली दी है, जब किसी हमारे नबियों को किसी ने बुरा भला कहा है, तो दुनिया के अंदर दुनिया ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दुनिया के पैदा करने वाले ने उसका जरूर कुछ न कुछ बिगाड़ा। तुम्हारा भी खात्मा होगा, वो अल्लाह करेगा, तुम्हें भी अल्लाह तबारक व तआला ईश्वर तुम्हें सबक पढ़ाएगा। इसलिए कि तुम मुहस्सिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमने बुरा भला कहा। वो तो वो थे जो दुश्मनों को भी सीने से लगाते थे। लगाया कि नहीं लगाया मेरे भाइयों बताइए। जंगे उहद के मौके पर आपके चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाला, सीने को फाड़ कर अतरियों को निकालने वाला कौन? वहशी था कि नहीं था? लेकिन आप अलैहिस्सलाम के सामने जब लाया जाता है तो दुनिया का कोई माए का लाल होता तो वो कहता कि लाओ पकड़कर वहशी को तख्ते-ए-दार पर लटका दो, इसने मेरे चचा की बेहुरमती की, इसने मेरे चचा के लाश के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन कुर्बान जाइए उस काली कमली वाले पर, उस आखिरी नबी पर। वो सिर्फ नबी नहीं थे बल्कि मुहस्सिन इंसानियत थे। वो एक इंसान थे, इंसानियत कूट कूट कर भरी हुई थी, मानवता भरा हुआ था। इसीलिए उनके बारे में कहा गया अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतं च पराक्रमश्च बहो भाषिता च दानम यथाशक्ति। अथा ताकत होने के बावजूद भी, दानी होने के साथ साथ भी उन्होंने अपने दुश्मनों को ऐसे सीने से लगाया। सिर्फ इतना कहा कि वहशी मेरे सामने तुम मत आया करो, जब मेरे सामने आते हो तो मेरे चचा की लाश मेरे नजरों के सामने आती है, पीछे से आया करो, मेरे पीछे से आओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अगर होता आज के जमाने में किसी के चचा का कातिल सामने आए, बताओ क्या करोगे दुनिया वालों? फौरन कहेगा पकड़ो और उसको ज़बह करो, यही कहेगा। लेकिन कुर्बान जाइए काली कमली वाले पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल खोल कर माफ। Therefore, the writer of 100 book has been written, and he was helpless and to write down and this is scripted in his book. अपनी किताब में लिखने में मजबूर हुआ। लिखा था 100 बुक के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को। कौन? इस्लाम का दुश्मन एक क्रिश्चियन राइटर लिखता और ये कहता है कि सेल्फ डिनायल, मोडेस्टी, काइंडनेस, रहम व करम करने वाले, इंसानियत के मुजस्समा, मोहब्बत को बांटने वाले, सेल्फ डिनायल, अपने आप को कुछ नहीं समझने वाले अगर कोई इस धरती पर थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। द 100 बुक, द 100 100 को बोलते, द इसको लगाया गया और ज्यादा मार्फा करने के लिए, ताकीद के लिए। द 100 बुक अंग्रेजी में किसी भी नाउन को, किसी भी इसमें आम को मार्फा खास करना हो तो द का प्रयोग करते हैं। द 100 बुक